सुप्रभात कक्षा 10 कैसे हैं बच्चों। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो कक्षा 10 आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ 3। हमारे पाठ का नाम है देव। सभी बच्चे किताब में ध्यान देंगे। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ। कब हुआ बच्चों? देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में सन 1673 में हुआ। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। तो उनको अनेक राजाओं ने आश्रय दिया, लेकिन उनमें से एक कौन थे? औरंगजेब के पुत्र भामाशाह। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा आदर और सम्मान कहाँ मिला? उनकी कविता के गुणग्राही, मतलब कि उनकी कविता के गुणों को जानने वाले, उनकी रचनाओं का, उनकी कविताओं का आदर सम्मान और सत्कार करने वाले भोगीलाल से उन्हें आदर और सम्मान प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझकर लाखों की संपत्ति दान कर दी। भोगीलाल ने देवदत्त की कविताओं पे रीझकर उन पे लाखों की संपत्ति दान कर दी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते थे। कौन से थे उनके प्रमुख ग्रंथ बच्चों? तो रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन तथा भवानी विलास, ये उनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। तो देव किस काल के कवि हैं? देव रीतिकाल के कवि हैं। और उस काल में जो राजा होते थे वो कवियों को आश्रय देते थे। ये जो कवि लोग होते थे वो राजाओं के आश्रित रहते थे, और इसीलिए रीतिकाल की कविताओं में सबसे अधिक राजाओं के गुणों का, उनकी वीरता का वर्णन, उनके दरबार का वर्णन अधिक देखने को मिलता है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। तो देव भी इस परंपरा से अछूते नहीं थे, इससे अछूते नहीं रहे कि रीतिकालीन कवि जो अपने आश्रित राजाओं के बारे में लिखा करते थे, देव भी इससे अछूते नहीं थे। मतलब देव ने भी इस बारे में कविताओं की रचना की। लेकिन जब जब इस सब से बाहर निकल के जब देव ने लिखा, जब देव ने कविताओं की रचना की, तो उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। मतलब कि प्रेम और सौंदर्य को लेके कविताओं की रचना की। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो देव के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के कै धुनी की मधुराई। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। तो यहाँ पे देव ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा है कि पायनी नुपुर मंजू बजे, जिनके चरणों में सुंदर नुपुर है, सुंदर घुंघरू है या सुंदर पायल बजती है, सुंदर नुपुर बजते हैं। किंकनी के धुनी की मधुराई, और कमर में पैनी करधनी, कमर में धुनी की मधुराई मतलब कमर में पहनी करधनी की मधुर ध्वनि है। उसकी जो ध्वनि है वो कैसी है? कमर में जो करधनी पहनी है उसकी ध्वनि कैसी है? मधुर है। सांवरे अंग लसे पटपीत, और श्याम वर्ण के, श्याम रंग के अंगों पे पीला पीतांबर
शोभायमान है। क्या शोभायमान है? सांवरे अंग लसे पटपीत। तो सांवले अंगों पे, सांवले शरीर पे क्या शोभायमान है? पीताम्बर शोभायमान है। ये उल से बनमाल सुहाई। और वक्ष पे, श्री कृष्ण के वक्ष पे क्या शोभाए है? वनमाल के फूलों की माला शोभायमान है, या माला बहुत सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। तो माथे पे, उनके सर पे क्या विराजमान है? मुकुट विराजमान है। और उनके सुंदर नयन कैसे हैं? चंचल हैं, बड़े ही चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। और मंद मुस्कान जो है वो मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी के समान है। किसकी चांदनी के समान है बच्चों? मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी के समान है। तो देव ने यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के सौंदर्य का निरूपण किया है। आगे अब कवि देव वसंत के सौंदर्य का यहाँ पे निरूपण कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे किताब में। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। तो वसंत महाराज जो है वो कामदेव के शिशु हैं, और जो वृक्ष की सुंदर डालियां हैं वो इस शिशु का पलना है, और वृक्ष के कोमल पत्ते जो हैं वो वसंत का बिछोना है, इस शिशु का बिछोना है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। उसके शरीर पर अलग अलग के फूलों का झबला शोभायमान है। कैसा झबला शोभायमान है? तो अलग अलग तरह के फूलों का झबला शोभायमान है। छोटा बच्चा जब होता है तो उसको छोटे छोटे झबले पहनाते ना, सुंदर सुंदर झबले पहनाते हैं। तो वैसे ही वसंत रूपी जो शिशु है उसके तन पर भी अलग अलग तरह के सुंदर फूलों का झबला शोभायमान है। पवन झुलावे, पवन झूला झुला रहा है। केकी कीर बतरावे देव। और मोर तथा तोते मधुर स्वर में बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। और जो कोयल है वह मधुर स्वर में ताली बजा रही है और उसे प्रसन्न कर रही है। वसंत रूपी शिशु को हिला रही है तथा प्रसन्न कर रही है। पूरित परागसो उतारो करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। तो कमल की कलियां लताओं रूपी साड़ी को ओढ़कर, पूरित परागसो उतारो करे राई नोन। तो पराग रूपी राई नमक से इस शिशु की नज़र उतार रही है। कौन उतार रही है? तो कमल की कलियां लताओं रूपी साड़ी को ओढ़कर, अपने सर पर लताओं रूपी साड़ी को ओढ़कर, पूरित परागसो उतारो करो करे राई नोन। तो पराग रूपी राई नमक से इस शिशु की नज़र उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। कि कामदेव का जो यह शिशु है, मदन महीपजू को बालक वसंत, तो कामदेव जी का यह बालक, यह शिशु वसंत है, इसको प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातः काल में गुलाब चुटकी बजाकर उठा रहा है। कैसे उठा रहा है? चुटकी बजाकर उठा रहा है। कौन उठा रहा है? गुलाब चुटकी बजाकर उठा रहा है। तो यहाँ पे कवि देव कह रहे हैं कि जो कमल की कलियां हैं वो लताओं रूपी साड़ी ओढ़कर पराग रूपी राई नमक से कामदेव के इस शिशु की नज़र उतार रही हैं, और गुलाब जो है वह प्रातःकाल इसे चुटकी बजाकर जगा रहा है या उठा रहा है। तो इस तरह से कवि देव ने वसंत का सुंदर चित्रण किया है। फटिक सिलानी सो सुधर्यो सुधा मंदिर, उदती दधी को सो अधिकाई उमगे अवन। अब कवि देव कहते हैं कि चांदनी से भरा आकाश ऐसा लग रहा है जैसे स्फटिक की श्वेत शिलाओं, पारदर्शी शिलाओं से बना कोई भव्य महल है या कोई भव्य भवन है।
क्या कहते हैं यहाँ पे कविदेव? आकाश पे चांदनी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कि चांदनी से भरा यह आकाश ऐसा लग रहा है कि स्फटिक की श्वेत शिला, पारदर्शी शिलाओं से बना कोई भव्य भवन है। उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे आवन। और चारों तरफ जो चांदनी फैली हुई है, चारों तरफ जो चांदनी फैल रही है, वो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि दही का कोई सागर उमड़ रहा हो। तो इस तरह से कविदेव चांदनी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। तो अब कविदेव कहते हैं यहाँ पे कि भीतर, बाहर से लेकर भीतर तक कोई भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है। इस भवन में बाहर से लेके अंदर तक एक भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है। दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस बंद। और सफ़ेद स्फटिक पत्थरों से जड़ा इसका फर्श है। फर्श कैसा है? दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस बंद। तो सफ़ेद स्फटिक पत्थरों से जड़ा हुआ इसका फर्श है। और चांदनी जो है इस तरह से फैली हुई है जैसे दूध के झाग हर तरफ फैले हुए हैं। चांदनी रूपी दूध के झाग हर तरफ फैले हुए हैं। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिलाती होती, मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। तो चांदनी में तारिकाएं ऐसे जगमगा रही है जैसे कि मोतियों के आभूषणों से सुसज्जित युवतियां हों। कैसी लग रही है तारिकाएं चांदनी में? कि मोती के आभूषणों से सुसज्जित युवतियां हों। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। मोती ऐसे दमक रहे हैं जैसे कि सुगंधित सफ़ेद मल्लिका के पुष्पों की सुगंध चारों तरफ फैल रही हो। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। तो मोती ऐसे जगमगा रहे हैं जैसे सफ़ेद सुगंधित मल्लिका के पुष्पों की या मल्लिका के फूलों की सुगंध चारों तरफ फैल रही है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो इस विशाल साफ और स्वच्छ दर्पण जैसे आकाश में चंद्रमा ऐसा लग रहा है जैसे कि धरती से आकाश की शोभा को देख रही राधिका के मुख की परछाई हो। तो अर्शी से अंबर में आभासी उजरी लगे राधिका, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद। तो चांद कैसा लग रहा है? इस विशाल स्वच्छ दर्पण जैसे आकाश में चांद ऐसा लग रहा है जैसे कि धरती से आकाश की शोभा को देख रही या आकाश की शोभा को निहारती राधिका के मुख की परछाई हो। कौन? चांद। चांद क्या हो? राधिका के मुख की परछाई हो। धरती से आकाश की शोभा को निहार रही राधिका के मुख की परछाई जैसा चांद लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ अपना यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको वीडियो फिर से देखनी है, अच्छे से पाठ को सुनना है, समझना है